पहले दिन से लेकर जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई थी और अब तक क्या कुछ बदलाव आ रहा है और अब कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं नॉमिनेशन करने के बाद? ये तय हुआ कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। इस बात को लगभग 1 महीना 18 दिन हो गए हैं। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में हैं, सारे प्रबंधन में लगे हुए हैं। तब से लेकर अब तक और समर्थन बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो जन सेवा के काम किए हैं, हम जब जनता के पास जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के लिए बनाना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली में 7 सीटों पर जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को लगातार मिल रहा है, बढ़ रहा है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर भारत के प्रधानमंत्री होंगे। सर 400 पार का जो लक्ष्य है वो कितना पूरा होता है आपको दिख रहा है? मैंने बताया पूरा होता दिख रहा है। जो अभी तक के चुनाव हुए हैं उसके अंदर भी समझ में आ रहा है कि जनता का समर्थन भरपूर भारतीय जनता पार्टी। सर विपक्ष लगातार कल तक अफवाहें फैला रहा था या कटाक्ष कर रहा था कि यहाँ से कैंडिडेट बदला जा सकता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं, आज नामांकन हो गया है। वो झूठे लोग हैं बेसिकली, वो समाज में भी जनता में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो कोशिश की थी लेकिन आज आपके सामने ही है। सर अगर बात करें, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कि पिछले कई सालों से ये सीट जो है भाजपा के खाते में है और लगे कि हम तो आराम से जीते हुए हैं? कोई भी चुनाव हम हल्का तरीके से नहीं लेते हैं और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझे अपना कर्म करना है। कोई और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। जनता का समर्थन, जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और मैं भी लगातार अपना जो कर्म मुझे प्रत्याशी के नाते करना चाहिए उसमें 100% करने का प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा।